क्या आपने लाल वाला वो शरबत पिया? हाँ, वही जिसने इस देश में शरबत भूचाल ला दिया है। क्या इस देश में सभी जरूरी मुद्दे खत्म हो गए? जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग मिलकर शरबत शरबत खेल रहे हैं। कभी वोट जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद और ना जाने कितने जिहाद इस वक्त चल रहे हैं। अब शरबत जिहाद भी आ गया है। कल को चाय जिहाद, कॉफी जिहाद भी देश में चल पड़ेगा। मैं हर संडे युवाओं को सरकारी भर्ती की लाइन में लगे किसी स्कूल के बाहर 45 डिग्री धूप में खड़े देखता हूँ तो मन करता है कि भैया पूछूं, इतनी गर्मी में कौन सी शरबत पियोगे? देशद्रोही रूह अफ़ज़ा या फिर देशभक्त पतंजलि वाला? दोस्तों, इस देश में 2024 में 6 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में थे। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वही मिडिल क्लास महंगाई से परेशान है। दूध 70 रुपए लीटर पहुंच चुका है, तेल महंगा हो चुका है, निजी स्कूलों की पढ़ाई महंगी हो चुकी है, सरकारी स्कूलों की हालत तो बद से बदतर हो गई। सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी है, प्राइवेट अस्पतालों के खर्चे से फट के चिथड़ा हो गई है। बंगाल, यूपी, हरियाणा हर हफ्ते दंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई इन पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका ध्यान शरबत की बोतल पर है। क्या हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या अब इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जो सब शरबत की बोतल पर जाकर अटक गए? क्या इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा अब? गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा, सरकारी स्कूलों अस्पतालों की हालत का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं की दिशा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के दाम का मुद्दा, दुनिया में चल रहे ट्रेड वॉर का मुद्दा, बंगाल की स्थिति का मुद्दा, बॉर्डर पर तनाव का मुद्दा। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन चुका है? रूह अफ़ज़ा पीना है या पतंजलि का गुलाब शरबत पीना है? वही सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू शरबत या सेक्युलर शरबत। ये देखकर हंसी भी आती है और रोने का मन भी करता है कि हमारा देश क्या आज क्या तमाशा बन चुका है। और सबसे ज्यादा रोना इस बात पर आता है कि इस बहस को कोई चाय वाले पिंकू टिंकू नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े कारोबारी तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है। इससे मन में यह सवाल आता है कि क्या वाकई देश में बुद्धिजीवियों की सोच इतनी गिर चुकी है कि अभी ये शरबत की राजनीति भी उलझ चुके हैं। वहीं एक तरफ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर रूह अफ़ज़ा की बोतल को लेकर सेल्फी डाल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत महान क्रांतिकारी काम कर दिया। अरे भाई, ये चीनी के घोल वाला शरबत है, ये कोई विचारधारा का जादुई छड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पतंजलि के गुलाब शरबत को भारतीयता का प्रतीक तक बना दिया है। दोस्तों, इनके लिए रूह अफ़ज़ा जिहाद का पर्याय बन चुका है और उसे पीना मतलब हिंदू संस्कृति का घोर अपमान है। और रही सही कसर बाबा रामदेव ने तो काग में घी डाल के खरीदी है। बाबा ने कहा कि रूह अफ़ज़ा पीने से मदरसा मस्जिदें बनती है और हमारा शरबत पीने से गुरुकुल और भारतीयता बचती है। अरे बाबा, इस शरबत या कोई ब्रह्मास्त्र है जो घूंट में पूरी संस्कृति बचा लेगा? और अगर इतनी चिंता थी तो आपने अपने शरबत में इतनी चीनी क्यों भर दी? देश का भला ना हो पर आपके शरबत की डायबिटीज की फुल गारंटी तो पक्की है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि बाबा रामदेव ने योग से लोगों को स्वस्थ किया है, लेकिन शरबत के नाम पर जहर, रूह अफ़ज़ा को टॉयलेट क्लीनर बताना, इसका क्या मतलब हो? दोस्तों, इस शरबत में 50 ml में 50 ग्राम तक शक्कर होती है। ये शरबत नहीं, डायबिटीज की बोतल है और आपने इसे बना दिया शरबत जिहाद। आपके एक वीडियो ने इतनी नफरत फैला दी है कि लोग अब शरबत की बोतलों की धन की तलवार बना रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आपकी कंपनी इस तमाशे से तगड़ा मुनाफा तक कमा रही है। हर बार जब कोई आपकी शरबत की बोतल खरीदता है या रूह अफ़ज़ा की बोतल तोड़ता है तो आपको सीधे तौर पर उसका फायदा होता है। दोस्तों, लेफ्ट हो या राइट, दोनों तरफ से गंदगी फेंकी जा रही है और आम आदमी भी बिना समझे इसका हिस्सा आज बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ माल बेचने का एक तरीका है, वोट बटोरने का भी एक तरीका है। चाहे रूह अफ़ज़ा वाले हो या पतंजलि वाले, ट्विटर पर सस्ते ट्वीट करके पैसा और पब्लिसिटी कमाने का ये अनोखा तरीका इन्होंने इजाद कर लिया है और ना चाहते हुए भी आज आम आदमी इस मूर्खता का हिस्सा बन चुका है। अफसोस तो इस बात का है कि ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग भी शरबत की राजनीति में कूद गए। दोस्तों, इसे लेकर कोई पत्रकार लिख रहा है कि रूह अफ़ज़ा हमारी साझा विरासत है, उस पर हमला देश को बांटने जैसा है। कोई प्रसिद्ध लेखक लिखता है कि पतंजलि का शरबत स्वदेशी का प्रतीक है। अब जरा कोई इनसे पूछे कि सर कौन सी डिग्री आपने ली है जो देश का भविष्य एक बोतल शरबत में आप लोग खोज रहे हैं? दोस्तों, रूह अफ़ज़ा बनाम पतंजलि की जंग आज असल मुद्दों को निकल गई है। अब लोग सड़कों पर शरबत पीने निकल पड़े थे तो कोई नहीं उनसे पूछ रहा था कि गरीबों के पास 2 वक्त का खाना कहां से आएगा। जब टीवी चैनलों पर शरबत बहस में घंटे बर्बाद हो रहे थे तब कोई नहीं पूछ रहा था कि बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है। दोस्तों, अगर इस शरबत की आप सच्चाई जान ले तो आपको हंसी और अफसोस दोनों होगा कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा में 90% चीनी है, यानी एक घूंट पे आपकी आधे दिन की शक्कर की लिमिट पार। वहीं पतंजलि में तो इससे भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, डॉक्टर की रिसर्च ये बताती है कि शक्कर सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। चूहों पकड़ किए गए एक प्रयोग में शक्कर पीने वाले चूहे नशे की लत में पड़ गए थे, तनाव में आ गए थे और नॉर्मल पानी पीना तक उन्होंने छोड़ दिया था। इंसानों की हालत भी कुछ वैसी ही हो गई है। हर गुण के बाद डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां बुला रहे हैं और फिर इन्हीं से लड़ते लड़ते आम इंसान मर जाता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि असल जहर आखिर है क्या? वो जो समाज में बांटा जा रहा है या वो जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, कभी सेक्युलर बनने के लिए तो कभी देशभक्त दिखने के लिए? क्या हिंदू शरबत आपको डायबिटीज से बचाएगा? क्या सेक्युलर शरबत आपको लीवर से बचाएगा? ये बस एक राजनीति है जो आपके स्वास्थ्य और देश की शांति दोनों बेचती है। देश जहां कभी जय जवान जय किसान का नारा देता था, वहां अब जय शरबत के नारे में ये देश डूब गया। रूह अफ़ज़ा और पतंजलि दोनों ही ब्रांड है जो आपकी जेब और सेहत दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको लूट रहे हैं।
लोग सोशल मीडिया पर शरबत पीकर क्रांति ला रहे हैं, पर असली क्रांति कहीं नहीं दिखती। न गरीबी, न बेरोजगारी, न महंगाई में बाबा रामदेव हो या हमदर्द कमाली, तमाशे के इस धंधे में सब बराबर के दोषी। और सबसे बड़ा अपराध हम जैसे लोगों का है जो इस मूर्खता का जाने अनजाने हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप शरबत की बोतल उठाएं तो सोचिए क्या ये वाकई आपकी प्यास बुझाएगी या नफरत और बेवकूफी की प्यास बढ़ा दे। देश को शरबत नहीं चाहिए, देश को शांति चाहिए, गरीबों को रोटी चाहिए, युवाओं को रोजगार, बच्चों को स्कूल चाहिए। लेकिन अगर हम यूं ही शरबत की राजनीति में उलझे रहे तो एक दिन बस ये एक मजाक बनकर रह जाएगा। इत्मीनान से ठंडा शरबत नहीं बल्कि पानी पीकर इस बारे में जरूर सोचिएगा। वैसे से लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को भी फॉलो करते जाइए।